रूस और यूक्रेन की जंग को 64 दिन हो चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों में आमने सामने की भीषण युद्ध लड़ रही है। लेकिन इस बीच दुनिया की नजर एक बार फिर मारिउपोल शहर की तरफ उठ गई है। वो शहर जहां शुरुआत से ही लड़ाई चल रही है। रूस ने इस शहर पर कब्जे का पहले ही दावा कर दिया था, लेकिन वहां अभी भी जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। और मारिउपोल के डिप्टी मेयर की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में ताबड़तोड़ गोले बरसाता दिखाई दिया। टैंक से निकले गोले ने सामने खड़ी इमारत के परखच्चे उड़ा दिए। इसके बाद उस टैंक ने उसी जगह से एक दूसरे टारगेट पर गोला दाग दिया। रूसी सेना का वो टैंक यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने फिर निशाना साधा और फायर कर दिया। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों ने उस जगह की शक्ल बदल कर रख दी। यूक्रेन के मुताबिक रूस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह धराशायी करना चाहता है, क्योंकि उसे अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिकों के स्टील प्लांट में छिपे होने का शक है और इसलिए रूसी सेना प्लांट पर हमलों को रोक नहीं रही है। हालांकि उसने कई दिन पहले ही मारिउपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। और वहां रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन लड़ाकों के कमांडर रमजान कादिरोव ने इसके लिए अपने लड़ाकों की पीठ भी थपथपाई थी। लेकिन वहां फिर शुरू हुई जंग ने बता दिया कि मारिउपोल पूरी तरह से पुतिन के पंजे में नहीं आया। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार को भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को तबाह करने में लगा दिया, जिसका एक वीडियो एक दिन पहले सामने आया था, जिसमें रूस का खतरनाक हथियार UR-77 मेचारित अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करता नजर आया। पहले ये गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा और इसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ कई किलो विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। और मारिउपोल में रूस के इस मारक हथियार के इस्तेमाल के बाद साफ हो गया कि वहां जंग अभी थमी नहीं है, जिसे रूस की तरफ से जारी एक वीडियो ने भी साबित कर दिया है कि वहां यूक्रेन के कुछ सैनिक अभी भी रूसी सेना से टक्कर ले रहे हैं। और ऐसी ही एक जगह का रूसी सेना ने वीडियो जारी किया, जहां छिपकर यूक्रेन के सैनिक जंग लड़ रहे थे, लेकिन रूसी सेना के भीषण हमलों की वजह से वो उस जगह को छोड़कर भाग गए। जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के ही एक हिस्से में बने उस कमरे में रूस के कई सैनिक खड़े दिखाई दिए। वहां कमरे में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों को हेलमेट दिखाई दिए। इस बीच रूस के सैनिकों ने वहां से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने की खुशी में विक्ट्री साइन भी दिखाया। वहीं कमरे में गोलियों के ढेर सारे खोखे और यूक्रेन के एक सैनिक की वर्दी भी दिखाई दी, जबकि कबाड़ के ढेर में बदल गए कमरे में रूस के बाकी सैनिक तलाशी लेते दिखाई दिए। पीएम ने असम को कई योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने असम दौरे में दीपू में एक जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इससे पहले वहां पहुंचने पर लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। यहाँ के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। जम्मू में बिजली कटौती से परेशान कई लोगों ने एक रैली निकाली और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के लोग बिजली से वंचित हैं। अभिनेता शेखर सुमन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।